Well, student, today we shall take detailed studies of ninth class lessons of Beehives, My Childhood. This lesson has been written by our late President, Dr. APJ Abdul Kalam. He was born in Rameshwaram in 15th October 1931, 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में जन्म हुआ था एंड एक्सपायर्ड ऑन 27th जुलाई 2015. 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में ये एक्सपायर हो गए थे, जो मेघालय की कैपिटल से मीन्स राजधानी है. तो ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर्स, एक बुक है ऑटोबायोग्राफी जिसको हम आत्मकथा कहते हैं, उसके अंदर से ये पार्ट लिया गया है. इनकी जो आत्मकथा का जो नाम है विंग्स ऑफ फायर्स, ये जो लेसन के एक्सट्रैक्ट है, ये पार्ट जो है इसी बुक से लिया गया है, विंग्स ऑफ फायर से. कैन यू थिंक्स ऑफ एनी साइंटिस्ट, क्या तुम किसी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हो हु हैव आल्सो बीन स्टेटमेंट्स, जो कूटनेता भी रहे हों. स्टेट्समैन होता कूटनेता, कूटनीति जो करते हैं. एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो साइंटिस्ट भी रहे हैं. हुज प्रोजेक्ट होता योजनाएं, इन स्पेस अंतरिक्ष के बारे में, योजनाएं उनके अंतरिक्ष के बारे में, डिफेंस सुरक्षा के, अपनी रक्षा जो है आर्मी कह लें, एंड न्यूक्लियर्स और परमाणु टेक्नोलॉजी जो है गाइडेड इंडिया, भारत का मार्गदर्शन किया इन्होंने इनटू द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के अंदर. बिकेम और 11th प्रेसिडेंट, अपने 11वें जो है वो राष्ट्रपति बने हैं अपने देश के इन 2002 में. इन इस ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा के अंदर एक होता बायोग्राफी. बायोग्राफी का मतलब जो किसी की जीवनी को कोई दूसरा आदमी लिखेगा उसको तो कहेंगे हम बायोग्राफी, और जो अपने आप लिख लेता है उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. मतलब ये आत्मकथा होती है, इन्होंने अपने जीवन के बारे में खुद बताया है. इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर. ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, इसमें अपने बचपन के बारे में वो बोलते हैं. आई वॉज बोर्न इन टू मिडल क्लास तमिल फैमिली, के मेरा जन्म जो हुआ था मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था. इन द आइलैंड टाउन्स, ये एक द्वीप है, शहर, आइलैंड द्वीप के शहर रामेश्वरम के अंदर. इन द अर्स्टवाइल पहले मद्रास स्टेट में पढ़ता था, मद्रास राज्य में वो पढ़ता था. आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास फैमिली, तमिल फैमिली, मेरा जन्म मध्यम वर्ग के तमिल परिवार में हुआ था. इन आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम के द्वीप के ऊपर. इन अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट में, जो पहले अर्स्टवाइल होता है पहले, इससे पहले वो मद्रास राज्य में पढ़ता था. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर, मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन से जो हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना तो ज्यादा औपचारिक शिक्षा थी उनके पास, नोर मच वेल्थ, ना ही वेल्थ होता है धन, ना ही ज्यादा इतना धन था, संपदा थी. डिस्पाइट होता के बावजूद, दीज डिसएडवांटेज होता है कमियां, इन कमियों के बावजूद, एजुकेशन नहीं थी, वेल्थ नहीं थी, धन नहीं था, इनके बावजूद भी ही पोजेस्ट होता रखना, ग्रेट इनेट होता जन्म जाते, विजडम, उनके अंदर बचपन से ही बहुत ज्यादा बुद्धिमता थी उनके पास. एंड ए ट्रू जेनरोसिटी होता उदारता, भलाई करना, ऑफ सेपरेट की उनकी भावना जो उदारता की थी, सच्ची उदारता की भावना उनकी थी. एन आइडियल हेल्पमेट, एक आदर्श, आइडियल होता हेल्प, आदर्श जिसको हम कहते हैं, हेल्पमेट सहायता करने वाली. इन माई मदर, मेरी माँ के रूप में एक आदर्श जो है सहायता करने वाली इनकी थी. असहीमा इनकी माँ का नाम था, असहीमा. आई डू नॉट रिकॉल, मैं सही नहीं रिकॉल होता याद आना. द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल्स, की एग्जैक्ट होता सही संख्या में लोग. सी फेड एवरी डे, फेड होता खाना खिलाना. मेरी माँ कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाती थी, मैं सही तरीके से ये बात याद नहीं कर सकता. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, परंतु ये बात निश्चित है, दैट फार मोर आउटसाइडर ate with us than all the member of our own family put together. ये बात पक्का है कि अगर हमारे परिवार के सदस्यों को सभी को इकट्ठा कर दिया जाए, उससे ज्यादा लोग बाहर के खाना हमारे परिवार में प्रतिदिन खाते थे. कह रहे कि अगर हम 10 मेंबर थे तो 10 से ज्यादा मेंबर जो ना. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, परंतु ये बात निश्चित है, दैट फार मोर आउटसाइडर, फार मोर होता बहुत ज्यादा, आउटसाइडर बाहर के, 8 खाना खाते थे, वी 10, हमारे साथ बाहर के आदमी ज्यादा खाना खाते थे. देन ऑल द मेंबर्स, उन सब सदस्यों की बजाय ऑफ आवर ओन फैमिली, हमारे अपने परिवार के पुट टुगेदर अगर इकट्ठे कर दिए जाए तो इनसे ज्यादा खाना बाहर के लोग खाते थे. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस, मैं भी काफी सारे बच्चों के अंदर से एक था, मेरे माता पिता के जो थे. आई ए शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, एक छोटा सा लड़का,
अनडिस्टिंग्विश्ड होता है मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, मैं ज्यादा पर्सनैलिटी बढ़िया मेरी नहीं थी, रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, मेरी जो हाव भाव थे वो ज्यादा मतलब ऐसे नहीं थे, अट्रैक्टिव से आकर्षक नहीं थे, बद्दी सी कह ले। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मेरा जन्म हुआ था लंबे एंड हैंडसम होता सुंदर से माँ बाप के यहाँ पर। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्टर्स हाउस, एंसेस्ट्रल हाउस के एंसेस्टर होता पूर्वजों के, हम अपने पूर्वजों के घर में ही रहते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मिडल मध्य में बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, वो फेयरली होता सही तरीके से, लार्ज बड़ा सा पक्का घर था वो, मेड ऑफ लाइमस्टोन चूने का बना हुआ था, एंड ब्रिक और ईट का। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, मॉस्क होता मॉस्क मस्जिद वाली गली के अंदर, इन रामेश्वरम के अंदर मस्जिद वाली गली में हमारा घर था जो चूने और ईंट से बना हुआ था। माई ओस्टियर फादर, ओस्टियर होता है मतलब सख्त सख्त चीज दिखाने वाले, स्ट्रिक्ट जिसको हम कहे। फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कॉम्फर्ट्स, की यूज टू होता आदत था, अवॉइड होता टालना, उनकी एक आदत थी। ऑल इन एसेंशियल कॉम्फर्ट्स की अनावश्यक जो सुविधाएं हैं वो उनको, एंड लग्जरीज और बड़ी विलासिता की चीजें, इनको हमेशा वो टालते थे कि वो चीजें हमने यूज नहीं करनी जिनकी ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। और यद्यपि ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, यद्यपि सारी नेसेसिटी हो सकता आवश्यक चीजें वर प्रोवाइडेड फॉर उपलब्ध करवा दी गई थी, प्रोवाइड होता उपलब्ध करवा, हमारे को सब आवश्यक चीजें उपलब्ध थी। इन टर्म ऑफ फूड, भोजन की बात करें, मेडिसिन दवाइयों की, और क्लोथेज या कपड़ों की। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से मैं कहूंगा माइंड वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा जो बचपन था वो सिक्योर बड़ा ही सुनिश्चित था, बोथ मैटरनली माता पिता की तरफ से, एंड इमोशनली और भावात्मक तरीके से भी मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था, सुनिश्चित था, मैटरनली और इमोशनली। सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट होता छिड़ जाना, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया इन 1939, 1939 के अंदर दूसरा विश्व युद्ध ब्रोक आउट होता छिड़ जाना। व्हेन आई वाज 8 year old, कह रहे कि मैं उस समय 8 साल का था। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कारण तो मैं आज तक नहीं समझ पाया। ए सडन डिमांड ऑफ टैमरिड सीड्स, टैमरिड होता इमली के, सडन डिमांड होता मांग बढ़ जाना, अचानक ही इमली के बीजों की मांग, इरेप्टेड फूट पड़ी इन द मार्केट के अंदर, इमली के बीजों की डिमांड जो मांग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई मार्केट के, बाजार के अंदर। इरेप्टेड होता फूट पड़ना, सीड मैंने बीज होता, टैमरिड मैंने इमली। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मेरी आदत, यूज टू होता आदत, मॉडल है पास्ट हैबिट के लिए, कलेक्ट होता इकट्ठा करना, द सीड्स में बीज इकट्ठे करता था, एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप, और प्रोविजन स्टोर होता है किराने की दुकान, प्रोविजन ग्रोसरी जिसको हम कहते हैं, और उनको प्रोविजन स्टोर शॉप पे मैं बेच देता था, उन मॉस्क स्ट्रीट के अंदर, मस्जिद वाली गली में। ए डे कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, वन डे कलेक्शन की, एक दिन के जो मैं बीज इकट्ठे करता था, कलेक्शन करता था, वुड फैच मी, फैच होता लाना, ब्रिंग कैरेज जिसको, मुझे लेकर आते थे। द प्रिंसली होता बड़े राजे महाराजाओं जैसा, बहुत बड़ा प्रिंसली हम कहेंगे बहुत ज्यादा अमाउंट जैसे कह देंगे, विडंबना दिखाएगी यहाँ पे, ऑफ 1 आना, मतलब 1 आना जो लगभग 6 पैसे के बराबर में होता था, 16 आने का 1 रुपया होता था कहते, तो 1 आने के बराबर मुझे पैसे मिल जाते थे। माई ब्रदर इन लॉ, मेरा जो जीजा है ब्रदर इन लॉ जेनुलाबुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज, मुझे कहानियां सुनाया करते थे, अबाउट द वार, युद्ध के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट, जो मैंने बाद में प्रयास करूंगा, लेटर बाद में अटेम्प्ट प्रयास करूंगा, टू ट्रेस मतलब चिन्ह दिखाने का, इन द हेडलाइन ऑफ दीनामानिस आवर एरियाज की एक मैगजीन है, उसके प्रमुख हेडलाइंस के अंदर मैं उनको दिखाने की कोशिश करूंगा, दीनामानिस के अंदर। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो क्षेत्र था, बीइंग आइसोलेटेड होता एकांत, अलग थलग होने की वजह से, वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड, वाज कंप्लीटली पूर्ण रूप से अनअफेक्टेड, प्रभावित नहीं था बाय द वार, युद्ध से। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज, अलाइड फोर्सेज थे जो इसके ब्रिटेन, अमेरिका और रूस और फ्रांस, ये अलाइड फोर्सेस में आए थे सारे के सारे, यूके, यूएसए, रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार में, इनको अलाइड सहयोगी दल जिसको हम कहेंगे, सहयोगी देश थे ये। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन, वो एक्सिस पावर थी, जर्मनी, जापान, ये एक्सिस पावर्स में है, और ये अलाइड फोर्सेज में, ये एसएस का टॉपिक भी है 9th-10th क्लास में। बट सून इंडिया वाज फोर्स, परंतु वाज फोर्स होता मजबूर करना, भारत को भी मजबूर किया गया टू ज्वाइन, शामिल होने के लिए द अलाइड फोर्सेज के साथ में।
अमेरिका की जो या ब्रिटेन की जो सेनाएं थी उनके साथ मिलने के लिए। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और कुछ समथिंग होता कुछ लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी होता आपातकाल, वाज डिक्लेयर्ड घोषित कर देना, आपातकाल की स्थिति जैसा घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम, पहला कैजुअलिटी होता आघात, सबसे पहला आघात पहुंचा इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ, सस्पेंशन होता स्थगित करना, सबसे पहला जो आघात पहुंचा फॉर्म होता रूप में ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम के ऊपर हाल्ट होता है स्टॉपेज, रुकना, जो गाड़ी रुकती थी उसका स्टॉपेज जो है रामेश्वरम में बंद कर दिया। सबसे पहला आघात हमारे को यही पहुंचा था, रामेश्वरम में जो ट्रेन आती थी और रुकती थी, रुकना बंद हो गई। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन्स मूविंग ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। द न्यूज़पेपर, पहले तो स्टेशन पे गाड़ी रुकती थी, गाड़ी रुकना बंद होगी तो क्या किया उन्होंने, न्यूज़पेपर जो अखबार आते थे नाउ हैड टू बी बंडल, उनको बंडल बनाए जाते थे, एंड थ्रोन होता फेंक देना, आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती गाड़ी से फेंक दिए जाते थे, ऑन द रामेश्वरम रोड के ऊपर, बिटवीन रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो जगह थी रामेश्वरम रोड के ऊपर, वो चलती गाड़ी से बंडल बना के अखबारों के फेंक देते थे। दैट फोर्स माई कजन शमसुद्दीन, जिससे फोर्स होता मजबूर होना, मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन मजबूर हुए, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम के अंदर अखबार बांटने का काम करते थे, डिस्ट्रीब्यूट होता बांटना। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, तो उनको जरूरत पड़ी एक सहायक की, हेल्पिंग हैंड जो उसकी सहायता कर सके, टू कैच द बंडल, जो बंडल को उठा के ला सके, एंड एज इफ नेचुरली, और जैसे स्वाभाविक तरीके से, आई फील्ड द स्लॉट, वो जगह मैंने भर दी, मतलब उनको एक लड़के की जरूरत थी काम करने वाले के लिए और मुझे काम की तलाश थी तो मैंने वो काम करना शुरू कर दिया और वो जगह पूरी कर दी, उनकी फील्ड कर दी। शमसुद्दीन हेल्प मी, शमसुद्दीन ने मेरी सहायता की, शमसुद्दीन इसके कजन है, हेल्प मी, मेरी सहायता की, अर्न माई फर्स्ट वेज, मैंने पहली, अर्न होता कमाना, मेरी पहली तनख्वाह कमाने में मेरे कजन शमसुद्दीन ने मेरी सहायता की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, लगभग 50 साल बाद, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, लेटर होता बाद में, आधी शताब्दी के बाद, मतलब लगभग 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, आई कैन स्टिल फील, मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ, सर्ज मैंने होता फैलाव या गर्व, और प्राइड एक तरीके का गर्व मैं महसूस कर सकता हूँ, इन अर्निंग माई ओन मनी, जब मैंने अपने पैसे खुद कमाए थे, फॉर द फर्स्ट टाइम, जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पैसे कमाए थे तो मुझे कितना गर्व महसूस हुआ था। एवरी चाइल्ड इज बोर्न, प्रत्येक बच्चे का जन्म होता है विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, कुछ वंशानुगत, इनहेरिटेड होता है माँ बाप से जो गुण मिलते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक होता है विशेषताएं, प्रत्येक बच्चे में जन्मजात विरासत में मिले हुए कुछ गुण होते हैं। इनटू स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक, से स्पेसिफिक विशेष सोशो इकोनॉमिक सामाजिक और आर्थिक वातावरण में, एंड इमोशनल और भावात्मक इन्वायरमेंट वातावरण के अंदर, एंड ट्रेन्स इन सर्टेन वे बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, एंड ट्रेंड और प्रशिक्षित किया गया इन सर्टेन वे, कुछ निश्चित तरीके से, बाई फिगर ऑफ अथॉरिटीज, उन अधिकार जो मेरे ऊपर अथॉरिटीज थी, अधिकार थे जिनके, उनके द्वारा। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, आई इनहेरिटेड होता विरासत में मिलना, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन और आत्म अनुशासन फ्रॉम माई फादर, मेरे पिता से मुझे विरासत में मिला ईमानदारी और आत्म अनुशासन। फ्रॉम माई मदर, मेरी माँ से, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास रखो, एंड डीप काइंडनेस और दयालुता रखो, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरी माँ से मुझे मिला फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास करना, एंड डीप काइंडनेस और गहरी दयालुता दिखाना, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स, और इसी तरीके से मेरे तीनों भाइयों से, एंड सिस्टर मेरी बहन से मुझे कुछ न कुछ मिला। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, अब करेगा काम की बात, मेरे बचपन में 3 बहुत ही पक्के दोस्त थे मेरे, क्लोज फ्रेंड थे मेरे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये 3 लड़कों के नाम इसने लिखे हैं, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, इन तीनों को याद रखना है आप लोगों ने, ये 3 इसके दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये सारे के सारे बच्चे, ऑर्थोडॉक्स होता रूढ़िवादी, हिंदू ब्राह्मण परिवारों से संबंध रखते थे तीनों के तीनों। एज चिल्ड्रंस नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन्स differences and upbringings. All these boys from the orthodox हिंदू ब्राह्मण फैमिली, सारे बच्चे हिंदू ब्राह्मण रूढ़िवादी परंपरागत जो थे उन ब्राह्मणों से बिलोंग करते थे, परिवारों से। एज चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, नन ऑफ अस, हमने कभी भी
एवर फेल्ट, हमने कभी महसूस नहीं किया, एनी डिफरेंस, कोई भी अंतर, अमंगस्ट अवर सेल्फ, अपने मध्य के अंदर कोई अंतर महसूस नहीं किया, बिकॉज ऑफ अ रिलीजन, अपने धर्म की वजह से, डिफरेंसेस धर्म के जो मत अंतर होते हैं उनकी वजह से, एंड अपब्रिंगिंग होता पालन पोषण या हमारे पालन पोषण के तरीके में, तो हमने कोई महसूस नहीं की कोई भी बातें। इनफैक्ट वास्तव में रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ द पकाशी लक्ष्मणा शास्त्री। रामानंदा शास्त्री जो है वो पकाशी रामानंदा शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रीस्ट इन द रामेश्वरम का जो मंदिर था, टेम्पल था, उसके सबसे बड़े पुजारी थे इसके पिताजी रामानंदा शास्त्री के। पकाशी लक्ष्मणा शास्त्री उनका नाम था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और बाद में कह रहे लेटर होता, बाद में जो रामानंदा शास्त्री थे उन्होंने प्रीस्टहुड पुजारी का काम ही रामेश्वरम के मंदिर में अपने पिता की जगह पे काम करना शुरू कर दिया। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से वही चीज पदवी उसने ले ली। लेटर ही टुक ओवर होता चार्ज ले लेना, द प्रीस्टहुड वो पुजारी का, और द रामेश्वरम टेम्पल का जो चार्ज था अपने पिता का वो उन्होंने ले लिया था फ्रॉम हिज फादर, उसके पिता से। उसके फादर से प्रीस्टहुड की पदवी इन्होंने, रामानंदा शास्त्री पुजारी बन गए। एक का तो काम बता दिया जिंदगी में उन्होंने क्या किया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, अरविंदन ने काम कर लिया ट्रांसपोर्टिंग का। फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स होता है तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री आते थे उनके लिए उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट कर ली, मतलब बसों का बसें खरीद ली और उन्होंने बिजनेस का काम शुरू कर दिया ट्रांसपोर्टिंग का, यात्रियों को इधर उधर लाने ले जाने का। अरविंदन वेंट इनटू चले गए द बिजनेस में ऑफ अरेंजिंग, प्रबंध करने में, ट्रांसपोर्ट का, यातायात के साधनों का, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री वहां पर आते थे। एंड जहां तक शिव प्रकाशन की बात है, बिकम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है जो रेलवे के अंदर फॉर द साउथर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे के अंदर कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जो रेल के अंदर खाना उपलब्ध कराते हैं, तो कैटरिंग कहते हैं उसको, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, वो ठेकेदार बन गए थे खाना उपलब्ध कराने वाले के दक्षिण रेलवे के अंदर। बाकी का पार्ट बच्चों जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इजीली हम करेंगे, ज्यादा कोई आज मैंने बिल्कुल आसानी से, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है बहुत, परंतु बहुत बढ़िया लेसन है, इस वजह से इसको आसानी तरीके से करवाया जा रहा है।